कि सरकार जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। घड़ियाली आंसू हैं जी। बात कह देते हैं करते कुछ नहीं। पता चले कि बेइज्जती क्या होती है अपनी बहनों की और वही नाम कि भाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, फिलहाल मैं बता दूं कि हम हांसी में मौजूद हैं लघु सचिवालय के सामने, जहां पर पीछे आप लोग देख सकते हैं कुछ महिलाएं जो है अभी आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, काफी टाइम 4 मई को महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म का जो घटनाक्रम सामने आया है मणिपुर में, उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है कुछ महिलाएं। और यहाँ पर मैं बता दूं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुधा भारद्वाज मैम और स्नेहलता निम्बल, कुछ ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं तो कुछ शहरी जिलाध्यक्ष यहाँ पर मौजूदा हैं और साथ में कुछ गांव की औरतें भी जुड़ी हैं जो आज यहाँ हांसी के एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आई हुई हैं। और फिलहाल जो आप लोग नारे यहाँ पर सुन पा रहे होंगे कि कितने जोश में या कितने गुस्से में यहाँ पर महिलाएं हैं, इन सभी महिलाओं से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये लोग कहना क्या चाहते हैं मणिपुर की जो दुष्कर्म की जो घटनाक्रम है उसके बारे में। सुधा भारद्वाज, प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस। ओके मैम, आज आप हांसी में मौजूद हुए हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ है और महिला इस बीजेपी की सरकार में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, इसीलिए महिलाएं चिंतित हैं, अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। अपनी सेफ्टी, यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, इसलिए महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और मणिपुर की जो बेटियां हैं वो देश की बेटियां हैं, उनके साथ जो अत्याचार हुए उसके लिए यहाँ पर खड़ी हैं। तो मैम आज आप क्या करने वाले हैं? हांसी कोर्ट के सामने आप फिलहाल खड़े। कोर्ट में राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देने के लिए डीसी जी के पास जा रहे हैं ताकि हमारे राष्ट्रपति जी को पता लगे, वो संज्ञान लें। वहाँ पे चाहे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस चीज़ का फैसला हो ताकि बहुत जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और फांसी की सज़ा मिले। मैम जानना चाहूँगी पीएम नरेंद्र मोदी जी से आप क्या मांग करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें यही करना चाहिए कि सबसे पहले तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा लेना चाहिए और इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और वहाँ पे जो दंगे हो रहे हैं, मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है 3 महीनों से, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं तो सिर्फ चुनाव रैलियों में बोलते हैं, और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी चुनाव रैलियों में बोलते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या स्थिति मणिपुर की है। तो इससे हम लोग बहुत चिंतित हैं और उनसे ये हम कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी संज्ञान लीजिए और दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा देंगे। मैम माननीय अमित शाह जी बोल रहे हैं कि जब से मेरा दौरा लगा है स्थिति जो है नियंत्रण में है। ये नियंत्रण में स्थिति दिखाई दे रही है आपको कि भी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं तो ये क्या हालत हो रही है? क्या ये बेटियां बच रही हैं हमारे देश की? क्या महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? बीजेपी की सरकार में ये सम्मान मिल रहा है महिलाओं को? इतनी दुर्दशा कभी भी नहीं हुई जितनी दुर्दशा इस बीजेपी के राज में हो रही है। चाहे हमारी पहलवान बेटियां हैं उनके साथ हो रही है, वो बैठी हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा। कहाँ न्याय मिल रहा है बेटियों को? तो हम बहुत चिंतित हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दें। बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा रही है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है मैम आपकी? आपको कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक जुमला साबित हुआ जी, जुमला ही है और कुछ नहीं निकला उसमें। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के नारे दिए जाते हैं और सब बेटियां भी खुश होती हैं, महिलाएं खुश होती हैं कि हमारा सम्मान हो रहा है और हो रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कहाँ का सम्मान है? किस तरह से हमारी बेटियों को निर्जलता, वो इतना हैवानियत उन पे की जा रही है, तो किस तरह से परेशान है हमारी बेटियां? महिला बाल विकास जो नेता है मैम, जो स्मृति ईरानी जी, उनके लिए क्या कहोगे मैम आप? वो उन्होंने ट्वीट भी किया है मैम कि हम जो कड़ी कार्रवाई करेंगे। बड़ी जल्दी उनको होश आई, वो महिला विकास मंत्री हैं, बड़ी जल्दी उनको होश आई। उनको ये नहीं पता कि भाई महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। सारी मशीनरी उनके पास है तो उनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है मणिपुर में। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम सब महिलाएं इसी वजह से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और पूरे हरियाणा में
डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, ताकि जो हमारी सोती हुई सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, उनको जगाने का काम। एक लास्ट सवाल करूंगी मैम मैं आपसे, जब भी विपक्ष की कोई बात आती है, स्मृति ईरानी जी संसद में खड़ी होकर ये बोलती है कि जो बलात्कारी हैं उन लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, तो इस मैटर में आप क्या बोलना चाहेंगे? स्मृति ईरानी जी, फांसी दी जाए ना, तभी पता लगे दूसरे लोगों को भी, तभी ये होगा कि भी हाँ किसी को सज़ा मिली है और बहुत जल्दी सज़ा मिली है, तो दूसरे लोग भी उससे चिंतित हो गए और उस दोबारा से वो वारदात नहीं हो। हम भी यही चाहते हैं कि उनको फांसी दी जाए। ओके मैम। तो स्नेहलता मैम जी आप यहाँ पर जुड़े हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जब ये नारा लेके बैठे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, आज उनका ये नारा खोखला साबित हो रहा है। मुझे लगता है उनके नारे को हमें समझना चाहिए था कि बीजेपी वालों से बेटी बचाओ। संसद में जितने भी बीजेपी के विधायक, एमपी, एमएलए जो भी बैठे हैं, उसमें से 60% के ऊपर यौन शोषण के मामले, बलात्कार के मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। और जिस दिन संसद का इरोगेशन हुआ था, उस दिन पहलवान जो बेटियां वहाँ पे बैठी हुई थी, वो पुलिस वालों के बूटों के तले उनको रोंदा गया। फिर जब संसद का फर्स्ट डे था, उस दिन ये देखो मणिपुर में जो हमारी महिलाएं थी, बहन बेटियां, अगर वो वीडियो आपने भी देखा होगा, झकझोर कर देने वाली, देश को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना, मतलब मैं उसकी बहुत निंदा करती हूँ कड़े शब्दों में। और मतलब इतनी बुरी वीडियो मैंने नहीं देखी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनको फांसी की सज़ा मिले, और जो साथ में उनके साथ जो पुलिसकर्मी थे उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। और स्मृति ईरानी जो हमेशा यही करती रहती है, राहुल गांधी, मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ, बेटियों पे एक शब्द तो बोले, वो अब चुप क्यों है? बोलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जो विदेशों की सैर कर रहे हैं, उन्होंने क्या मणिपुर पे 1 मिनट भी बोला? राजा का क्या काम होता है? ट्वीट किया है मैम उन्होंने कि मेरा जो दिल है वो क्रोध और पीड़ा से भरा है। हमें क्रोध और पीड़ा की जरूरत नहीं है, हमें एक्शन की जरूरत है। उन्होंने एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत प्रभाव से उनको उसे मणिपुर के मुख्यमंत्री से रिजाइन लेना चाहिए था, इस्तीफा ले लेना चाहिए था। आप कह रहे हैं मैम की कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या कार्रवाई करेंगे? अब तक आप देख रहे हो सभी सत्ता में किसी से रिजाइन नहीं लिया गया। तो ऐसी पीड़ा और उसकी जरूरत नहीं है, हमें एक्शन की जरूरत है, कार्रवाई की जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो पीड़ित जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहन बेटी है, उनको न्याय मिले और तुरंत प्रभाव से सोरेन का रिजाइन लेना चाहिए। इतनी लेट बोले तो क्या फ़ायदा है, यूँ बताओ। उनको पता तो सब कुछ था। वही बात है, नेट बंद कर दिया गया, सब कुछ कर दिया। इतना बुरा हुआ है पुलिस वालों के सामने। जिसके अंदर में जिसकी सरकार होती है उसकी पूरी जिम्मेवारी बनती है। पुलिस वालों को वही बात, उन्हीं के सामने सब कुछ हुआ, तो इससे उससे बुरा क्या होगा? आपने वीडियो देखी मैम? नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन टीवी पे जो दिखा रहे हैं, क्योंकि वायरल फिर बंद हो गया था ना, वो वायरल नहीं करना इसको, वीडियो को, इसलिए। तो मैम उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? यही है कि दोषियों को सख्त कार्रवाई किया, जिनको वही बात है वही दंड मिले उनको भी, तो पता चले क्या दर्द होता है। फिलहाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जो शहरी जो जिला अध्यक्ष हैं या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम जुड़े हैं, और उनकी भी जो बातें हैं, जो दिल की बातें, वो हमने आप लोगों को सुनाई। अब फिलहाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हांसी लघु सचिवालय यानी कोर्ट की, जहां पर ये सभी महिलाएं जो हैं आप लोग देख सकते हैं एसडीएम के सामने ज्ञापन देने के लिए जा रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो भी बढ़ चढ़कर मात्रा में यहाँ पर सामने आ चुका है, और जो एसडीएम को ज्ञापन देने का जो प्रदर्शन यहाँ पर महिलाओं ने किया है, वहाँ उनको नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ पर जो लेडीज़ पुलिस है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और साथ में आप लोग देख सकते हो कि जो महिलाएं हैं वो पूरे जोश में है और पूरे जोश के साथ चाहती हैं कि कार्रवाई की जाए। यहाँ तो मैं देते हुए थोड़ा हाथ हटाते रहो। सर, आज का हमारा ये ज्ञापन जरूर पहुंचाना है। आज महिलाएं जो मैम और इतनी सहम गई है उस वीडियो को देख के कि कोई भी महिला रात को सो नहीं पाती, उस चीज़ को याद वही चीज़ें बार बार घूमती हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि राष्ट्रपति जी को ये हमारी चिट्ठी भेज दीजिए ताकि वो संज्ञान लें इसमें। ठीक है सर, ये क्या ज्ञापन आया आपके पास? देखिए, आप सभी को पता है जो मणिपुर में एक बड़ा ही विभत्स दुर्घटना हुई है और पूरा समाज, पूरा भारत उसकी निंदा करता है।
महिलाओं के जहाँ तक सम्मान की बात है, सरकार इस दिशा में प्रयासरत है और आज ये ज्ञापन दिया गया है हमारी हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से कि सरकार जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और महिलाओं को उनका सम्मान वापस कैरी दे। फॉरवर्ड कर देंगे आप? हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से सरकार को ये ज्ञापन पहुँचाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं अतर सिंह सैनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत करती हूँ सर डीपीएस न्यूज हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद डीपीएस न्यूज़ का और चैनल का, और आपके दर्शकों का भी मेरा नमस्कार है, आपको भी मेरा नमस्कार है। जी सर, आज का एम जानना चाहूंगी सर, आप फिलहाल हांसी कोर्ट में खड़े हैं, क्या कुछ रीजन रहा है सर यहाँ पे आने का आपका? ये हमारे जो मणिपुर में जी। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, जी। उनको निवर्सल करके घुमाया गया है और उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ की गई है, उसके विरोध में हमारे महिला कांग्रेस जी। विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और हम भी उनके साथ में आए हैं, मैं भी और सुभाष गोयल जी भी। और हम ये मांग करते हैं, ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम, कि भाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो वहाँ की सरकार है, इतने दिन हो गए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सरकार को डिसमिस करके राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ये महिला बाल विकास जो स्मृति ईरानी जी हैं, जो मंत्री हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो तो बिल्कुल चुप है, जबकि वो ये महिलाओं का मामला है, उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको आवाज़ भी उठानी चाहिए और उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ट्वीट किया है सर उन्होंने कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कहने से तो नहीं होता ना, धरातल पे कुछ हो जब माने ना, कुछ हुआ तो नहीं, कहने से तो कुछ भी कहते रहे। कहने के तो मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, आया तो नहीं, तो कहने से कुछ नहीं होता। और प्रधानमंत्री जी से क्या अपेक्षा रखते हैं सर आप इस मामले में? हम तो कुछ नहीं रखते, वो तो बिल्कुल चुप है। एक शब्द बोला है उन्होंने, सारे इतने घटनाक्रम के बाद, इतनी अत्याचार होने के बाद भी एक शब्द बोला और उसमें भी राजस्थान को बात करने लगे। आप राजस्थान की बात थोड़ी करते हो, आप मणिपुर की बात करो, जहाँ 2-2.5 महीने से इतना अत्याचार होने लग रहा है जी। तो वो तो बहाना लेके और वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करते हुए कहा है सर कि जो मेरा दिल है वो क्रोध और पीड़ा से भरा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उस बारे में क्या कहोगे सर? ऐसे है, ये घड़ियाली आंसू हैं जी। बात कह देते हैं, करते कुछ नहीं। हाँ। अब क्रोध का भरा हुआ है तो करो तो कुछ। अगर उसको गुस्सा ही आ रहा है इस बात का, उसको दुख है इस बात का, तो कुछ करके तो दिखाओ। वो सरकार उनकी है, बीजेपी की सरकार है, उसको डिसमिस करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, कुछ करके दिखाओ, हमें पता लगेगा। हाँ मैं करें। सर 3 महीने से प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध कर बैठे हैं, क्या कहेंगे सर आप उसके बाद? वो सिर्फ अपनी पार्टी के दृष्टिगत वो चुप्पी साधे हुए हैं जी। अन्यथा तो महिला के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और ये कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हर राज्य में प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस की महिला विंग जी। तो उनके तो किसी ने नहीं किया। उनका तो जरा सा कोई टपका भी गिर जाता है ना किसी का, उसके ऊपर तो वो उद्यम उतार देते हैं। लेकिन ये महिलाओं के प्रति इनकी कोई किसी प्रकार से नहीं लग रहा। जी सर वो कहते हैं कि इस तरह की घटना तो आमतौर पर होती रहती है। हाँ, उनके लिए तो ये बात ठीक है, क्योंकि आपको आदमपुर का भी सीन याद होगा, चप्पलों से पीटा था जब जी एक सरकारी मुलाजिम को। जी जी। ये ऐसा ही है। तो फिलहाल ये मौजूदा तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो हांसी कोर्ट के सामने की और कोर्ट में थी, जहां पर ये महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग गांवों से यहां पर एकत्रित हुई हैं और इन सभी ने अपना रोष प्रदर्शन जो है वो दिखाया है और पूरे गुस्से में आए थे। और यहां पर एसडीएम साहब के भी जो हमने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई है, एसडीएम साहब ने ज्ञापन लेते हुए आश्वासन दिया है कि इस ज्ञापन को हम आगे से पहुँचाएंगे और आगे तक पहुँचवा के जितना हो सकेगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है मणिपुर में जो घटना हुई है, प्लीज़ हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। बने रहिए डीपीएस न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।